वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 12 का गणित विषय का जो ब्लूप्रिंट है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रोवाइड किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि किस वाले प्रश्नावली में से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं, साथ ही कितने प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा जो पहला है, हमारा ये जो पेपर होने वाला है बच्चों, ये 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। इसका जो पूर्णांक है वो हमें 80 नंबर का देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। बाकी पेपर सारे हैं वो भी हमारे 80 नंबर के हैं। इसी प्रकार जो गणित का पेपर भी होने वाला है वो भी हमारा 80 नंबर का होने वाला है। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु में हमें 5 प्रकार के उद्देश्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला हमारा ज्ञान होगा, अवबोध होगा, ज्ञानोपयोग है, कौशल है और विश्लेषण है। यानी हमें 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में वो हमारे 24 अंक के आने वाले हैं। साथ ही अवबोध के प्रश्न जो हमें पेपर में देखने को मिलेंगे वो भी हमारे 24 नंबर के होने वाले हैं। साथ ही अगर हम ज्ञानोपयोग की बात करें तो हमें टोटल 16 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम कौशल की बात करें तो हमें 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही विश्लेषण वाले क्वेश्चंस हमें टोटल 8 देखने को मिलेंगे। यानी जो हमारा टोटल पेपर है उसमें 5 प्रकार के उद्देश्य के प्रश्न आने वाले हैं। साथ ही उनका जो टोटल अंक बार होने वाला है वो हमारे 80 नंबर का होने वाला है। चलो बच्चों अगला देख लेते हैं इसके अंदर और किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दूसरा है प्रश्नों के प्रकार, यानी टोटल हमें 6 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला है बहुविकल्पिक प्रश्न, यानी हमें एबेसैडे के प्रश्न मिलने वाले हैं। साथ ही दूसरा रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होंगे, लघुत्तरात्मक भी होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, साथ ही निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे। अगर हम बहुविकल्पिक यानी हम एबेसैडे की बात करें तो टोटल हमसे 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यानी प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 18 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। टोटल जो इसका अंक बार है वो हमारे 18 नंबर का होने वाला है। 18 एबेसैडे होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है तो टोटल जो उसका अंक बार होगा वो 18 नंबर होने वाला है। रिक्त स्थान की बात करें तो हमें 6 रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न भी 1 नंबर का होगा। टोटल जो अंक बार होगा हमारा रिक्त स्थान का वो भी 6 नंबर का होने वाला है। अगर हम अति लघुत्तरात्मक की बात करें तो टोटल हमसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो जो टोटल अंक बार होगा अति लघुत्तरात्मक का वो 12 नंबर का होने वाला है। साथ ही अगर हम लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। जो टोटल इसका अंक बार होगा वो हमारा 20 नंबर का होने वाला है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। टोटल जो इसका अंक बार होगा वो हमारा 12 नंबर का होने वाला है। निबंधात्मक प्रश्न होंगे, टोटल हमसे 3 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी हमें टोटल 12 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें तो पेपर के अंदर जो टोटल प्रश्नों की संख्या दिखाई देगी वो हमें 53 मिलने वाले हैं। साथ ही उनका जो अंक बार होगा वो हमारा 80 नंबर का होने वाला है। इस बार पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है। जो हमें पहले 15 एबेसैडे मिलते थे इस बार हमें 18 एबेसैडे देखने को मिलेंगे। साथ ही रिक्त स्थान पहले 5 मिलते थे, इस बार हमें 6 देखने को मिलेंगे। यानी पहले 22 प्रश्न ही आते थे, यानी 15 तो हमारे एबेसैडे होते थे, 7 हमारे खाली स्थान, यानी पहले 22 नंबर के प्रश्न आते थे। इस बार इनको बढ़ा करके 18 + 6 यानी 24 नंबर में बदल दिया गया है। साथ ही अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न मिलेंगे, लघुत्तरात्मक 10 हो गए, दीर्घ उत्तरीय 4 हो गए और निबंधात्मक हमें 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो अगला तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो तीसरा जो है विषय वस्तु का अंक बार। तो देखो यहाँ पर विषय वस्तु है, साथ ही उसका अंक बार। यानी जो पहली प्रश्नावली है संबंध एवं फलन, इसमें से हमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साथ ही अगर हम दूसरी प्रश्नावली की बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो इसमें से हमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आव्यूह की बात करें तो हमें इससे 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 5 नंबर के सारणी की बात करें तो इसमें से हमें सारणी में से टोटल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांतव्य या अवकलनीयता की बात करें तो इसमें से हमें 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साथ ही अवकलज के अनुप्रयोग की बात करें तो प्रश्नावली 6 है, इसमें से हमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। समाकलन की बात करें तो इसमें से हमें सबसे ज़्यादा 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यानी ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्कुल। साथ ही समाकलों के अनुप्रयोग है उसमें से हमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।
अवकल तथा समीकरण है उसमें से हमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सदिश बीजगणितीय है, इसमें से हमें 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। त्रिविमीय ज्यामिति है, इसके बारे में हमें यानी 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा समाकलन है, उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति है यानी 3D है, इसके जो भी प्रश्न हैं उसके हमें 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। रैखिक प्रोग्रामन है, इसमें से हमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साथ ही प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से हमें 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल जो पेपर में हमें 53 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनका जो अंक बार होगा वो हमें 80 नंबर का होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने प्रकार के प्रश्न, कितने अभ्यासदे होंगे, कितने खाली स्थान होंगे, कितने हमारे लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो पेपर है 3 घंटे का हो गया, कक्षा 12 हो गया, 3.25 घंटे का पेपर होने वाला है, 80 नंबर का पूर्णांक है। हमने पढ़ा था ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण, पांचों में से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहली बात करें संबंध एवं फलन, इस प्रश्नावली में से एक तो हमारा अभ्यासदे पूछा जाने वाला है, साथ ही एक प्रश्न होगा जो हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न होने वाला है। यानी टोटल 2 प्रश्न होंगे और साथ ही इनका अंक बार कितना होगा, 3 नंबर का होने वाला है। यानी 2 प्रश्न 3 नंबर के होने वाले हैं। दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें से हमें अगर हम बात करें तो हमारा अभ्यासदे तो आने वाला नहीं है। साथ ही हम बात करें, नहीं अभ्यासदे आने वाला है, ज्ञानोपयोग में से एक अभ्यासदे आएगा, एक हमारा रिक्त स्थान आएगा, साथ ही एक लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। यानी टोटल हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक बार कितना होने वाला, उसका 4 नंबर का होने वाला है। आयु की बात करें तो इसमें से हमें 1 और 2 तो अभ्यासदे पूछे जाने वाले हैं, एक हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न होने वाला है। यानी यहाँ पर भी हमें 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका अंक बार हमारा क्या होने वाला है, 3 नहीं, यहाँ पर एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी है। यानी टोटल 4 प्रश्न होंगे जिनका अंक बार 5 नंबर का होने वाला है। अगर हम बात करें तो बच्चों जो हमारा अभ्यासद है वो भी 1 नंबर का है, उसके बाद हमारा खाली स्थान भी 1 नंबर का है, अति लघुत्रात्मक भी 1 नंबर का है, लघुत्रात्मक 2 नंबर के हैं, और जो हमारे तीसरे नंबर का जो प्रश्न था यानी हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, और निबंधात्मक हमारा 4 नंबर का होने वाला है। अगर सारणी की बात करें तो 1 अभ्यासदे होने वाला है, और साथ ही हमारा 1 खाली स्थान होने वाला है, और साथ ही 1 हमारा क्या होगा, अति लघुत्रात्मक होगा, और 1 हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। यानी टोटल हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका वेटेज है वो 5 नंबर का होने वाला है। छठा है, 5वां चैप्टर है सांत्वय एवं अवकलनीयता, इसमें से हमें 1 और साथ ही अगर हम बात करें तो 1 तो हमारा 1 और 1 2 तो अभ्यासदे हो गए, साथ ही हमारा 1 और 1 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्रात्मक प्रश्न है, और 2 हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। यानी टोटल हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अंक बार होने वाला है वो हमारा 8 नंबर का होने वाला है। छठा है अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें से 1 और साथ ही अगर हम बात करें तो 1 तो हमारा अभ्यासदे हो गया, 2 साथ ही हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 खाली स्थान हो गया, 2 अति लघुत्रात्मक और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। यानी टोटल हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अंक बार है वो हमारा 6 नंबर का होने वाला है। साथ ही 7वां है समाकलन है, इसमें से 1 और बात करें तो टोटल हमें 1 प्रश्न ही देखने को मिलेगा जो हमारा अभ्यासदे का होने वाला है, 1 हमारा खाली स्थान का प्रश्न होने वाला है। टोटल 2 प्रश्न तो ये हो गए, 1 लघुत्रात्मक हो गया, 1 अति लघुत्रात्मक और 1 निबंधात्मक, और 1 हमारा होने वाला है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी टोटल हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर जिनका अंक बार 12 नंबर होने वाला है। समाकलन के अनुप्रयोग की बात करें यानी 8 नंबर पे है, इसमें से हमें 1 तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 लघुत्रात्मक और 1 अभ्यासदे पूछा जाएगा। यानी 1 तो अभ्यासदे, 1 अति लघुत्रात्मक और 1 हमारा लघुत्रात्मक। यानी टोटल 3 प्रश्न होंगे जो उनका वेटेज होने वाला है वो 4 नंबर का होने वाला है। अवकलज के समीकरण यानी 1 और साथ ही बात करें तो 1 तो हमारा अभ्यासदे हो गया, 1 हमारा रिक्त स्थान हो गया, साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो 1 हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 1 हमारा क्या हो जाएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो जाएगा। यानी टोटल 4 प्रश्न है, उनका वेटेज 6 नंबर होने वाला है। सदिश बीजगणित की बात करें तो 1 तो हमारा अभ्यासदे हो गया, साथ ही अगर हम बात करें तो 1 1 2 तो हमारे अभ्यासदे हो जाएंगे, 1 अभ्यासदे और है यानी 3 तो हमें अभ्यासदे देखने को मिलेंगे, 1 खाली स्थान मिलेगा, 1 हमारा अति लघुत्रात्मक होगा और 1 हमारा क्या होगा, लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। यानी टोटल हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 नंबर के होने वाले हैं। त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें तो 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, अभ्यासदे हो गया,
साथ ही एक प्रश्न हमारा अति लघुत्रात्मक हो जाएगा, एक हमारा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा और एक हमारा निबंधात्मक प्रश्न होगा। यानी टोटल 4 प्रश्न होंगे जो 9 नंबर के होने वाले हैं। रैखिक प्रोग्रामन की बात करें तो हमें टोटल यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा जो हमारा निबंधात्मक होने वाला है, यानी टोटल एक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। अगर हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक तो हमारा एबेसडे होने वाला है। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा, एक हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और एक हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 और दे रखे हैं एबेसडे, यानी 2 और 1 3 तो एबेसडे हो गए। साथ ही एक हमारा अति लघुत्रात्मक हो गया, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। यानी टोटल हमसे कितने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका वेटेज होने वाला है वो हमारा 7 नंबर का होने वाला है। यानी पेपर में हमें टोटल 53 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका अंक भार है वो 80 नंबर होने वाला है। यानी सबसे ज़्यादा प्रश्नावली हमारी समाकलन की होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D है, उसके बारे में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया या व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दोनों के लिंक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।